मुकर्रमा में एक सहाबी है जिनका नाम सोहेब है। उम्र 25 से 27 साल, लेकिन जवानी का आलम यह है कि आप बेहतरीन महंगी से महंगी खुशबू इस्तेमाल करते थे और मक्के की जिस गलियों से आप गुजरते थे आपकी खुशबू आती थी। आप एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता हुए तो आपका जो वालिद वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन, आपकी वालदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पक्की दुश्मना थी। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हज़रत सोहेब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में शामिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अक्सर ग़ुलाम सहाबा इकराम गरीब थे और ये अमीर का बेटा, तो कोई नहीं चाहता था कि हज़रत सोहेब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में शामिल हो। लेकिन हज़रत सोहेब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। बाप ने कहा, माँ ने रोकने की कोशिश की, बाप ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकते। याद रखिए कि जब एक आशिक को रोका जाता है तो मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफा होता है। बाप ने कहा कि अगर तू मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाने से नहीं रुकता तो तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। आप जुल्म सहते सहते एक दिन आपने देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आप मदीना मुनव्वरा चले गए। आपने कहा कि मैं भी हिजरत करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो बाप ने कहा कि ये गलती से भी ऐसा मत सोचना, ये कदम मत उठा लेना, वरना जायदाद से तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। हजरत सोहेब कहते हैं कि जहां चाहो लिखवा लो, ये जायदाद ये मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मुबारक। अब मैं मदीना का मुसाफिर हूँ और मदीने में जाकर रहूंगा। अब मदीने की तरफ चल दिए। पीछे से माँ आवाज देती है कि ए सोहेब, ये जो तुमने लिबास पहना ये हमारी कमाई का लिबास है, हमारे पैसों का लिबास पहनकर तुम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना चाहते हो, तो फिर हमारा लिबास निकाल दो और फिर तुम जाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत सोहेब पलटते हैं, अपने घर में दाखिल होते हैं, वो लिबास निकाल देते हैं और अपने बदन पर टाट डाल लेते हैं, कांटे के बटन लगा लेते हैं और मदीने की तरफ चल देते हैं। हजरत सोहेब को कोई नहीं रोक सका, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपका जालिम बाप मक्के के गुंडे और बदमाशों को पैसे देता है और कहता है कि मेरे बेटे को रास्ते में रोककर इतना मारो कि वो जख्मी होकर वापस मेरे घर चला आए। हजरत सोहेब रदी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में रोका गया। उन जालिमों ने कोई इधर से नोच रहा है, कोई उधर से नोच रहा है। मुस्तफ़ा करीम का वो आशिक मुकाबला करता रहा, लेकिन उन जालिमों ने मुक्कों से हमला किया। हाल ये हुआ कि हजरत सोहेब रदी अल्लाह ताला अन्हु की नाक टूट जाती है, आपकी नाक से खून बहने लगता है। मार की वजह से आपके चेहरे पर सूजन आ जाता है, आपके दोनों घुटने टूट जाते हैं। अब आप थक हार कर जमीन पर लेट जाते हैं। वो जालिम कहते हैं कि ए सोहेब, तेरे लिए आफियत इसी में है कि तू अपने घर अभी इसी वक्त चला जा। हजरत सोहेब कहते हैं कि अब मैंने छोड़ दिया है और अगर अब मौत आ भी जाए तो मुस्तफ़ा करीम को तलाश करने में मौत आएगी। अब मैं पलट कर अपने घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मुस्तफ़ा करीम की गुलामी में शामिल होऊंगा। आप जानते हैं हजरत सोहेब को एक दिन तक होश नहीं आया, लेकिन जब दूसरे दिन आपको होश आया तो आप उठे और आपने पैदल मदीने की तरफ चलना शुरू कर दिया। 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर। लेकिन सहाबा कहते हैं कि मदीना शरीफ में मगरिब की नमाज अजान का वक्त होने वाला था। मुस्तफ़ा करीम मस्जिद से बाहर निकलते हैं और जो सफर का रास्ता है उसकी तरफ अपनी गर्दन उठा कर देख रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई काफिला आने वाला है आपसे मुलाकात के लिए? मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि नहीं, कोई काफिला नहीं आने वाला है, बल्कि मेरा एक आशिक है, मेरा एक दीवाना है जो जख्मों से चूर मेरी तरफ चलता चला आ रहा है। लोगों ने उसके रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता नहीं रोक सके। सहाबा कहते हैं कि हम थोड़ी देर देखते रहे। क्या देखते हैं कि एक शख्स आता है,
जो टाट का लिबास पहना हुआ है, वो भी जगह जगह से फटा हुआ है, खून से लथपथ है और थका हारा चला आ रहा है। जब करीब आया तो हमने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि सोहेब है, वो सोहेब जो मक्के के मालदार का बेटा जब मक्के में अपनी खुशबू इस्तेमाल करता था तो लोग दूर से उसकी खुशबू सूंघने के लिए आया करते थे। लेकिन आज सोहेब का हाल ये है कि वो जख्मों से चूर है, बदन से खून टपक रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, वो चलता आ रहा है। मुस्तफ़ा करीम आगे बढ़ते हैं और हजरत सोहेब को अपने गले से लगाते हैं, अपनी चादर मुबारक अपने जिस्म से उतारते हैं और हजरत सोहेब को अता कर देते हैं। सहाबा कहते हैं कि हमने जब देखा कि मुस्तफ़ा करीम ने गले से लगाया, ने देखा कि हजरत सोहेब के चेहरे पर खुशी के आसार देखे, वो सारा गम भूल चुका था और फिर अपने हाथों को उठाया और कहने लगा कि ए मेरे दोस्तों, मुझे अब दुनिया का कोई गम नहीं है, दुनिया छूटे छूट जाए इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम की चादर मेरे हाथ में है। और फिर सहाबा कहते हैं कि पूरी जिंदगी हजरत सोहेब ने उस चादर को अपने साथ रखकर मदीने में जिंदगी गुजर बसर की। हजरत सोहेब पूरी जिंदगी उस चादर के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन जब वक्त विसाल आया तो आपने वसीयत फरमाई कि ए लोगों, इस चादर को मुझसे जुदा मत करना, इसलिए कि जब मुझे कफन पहनाओ तो इसी चादर का कफन पहनाना, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात माँ की होती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात बाप की होती है। लेकिन मेरे साथ तो मामला अलग है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया, बल्कि मेरी माँ ने मेरे कपड़े भी उतरवा लिए। जब किसी की माँ साथ छोड़ दे, जब किसी का बाप साथ छोड़ दे, उस वक्त मदीने के आका साथ नहीं छोड़ते हैं।